मेरठ कांड के बाद औरैया में ऐसा कांड हुआ जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। शादी के महज 14वें दिन ही पति की हत्या हो जाना ये किसी के लिए भी साधारण बात नहीं है और संशय तब और बढ़ता है जो प्रगति किसी से छिप कर व्हाट्सएप कॉल पर बात करती हो और वो बात किसी और से नहीं बल्कि प्रेमी अनुराग और शूटरों से करती थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर को पति की हत्या की सुपारी दी और पति को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए प्रगति उसके प्रेमी अनुराग के साथ सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। औरैया जनपद के फफून थाना क्षेत्र के ग्राम सियापुर में आज सन्नाटा पसरा है क्योंकि इसी गांव में रहने वाली प्रगति यादव की शादी 5 मार्च को दिलीप यादव के साथ हुई थी और प्रगति के घर के पीछे अनुराग का घर भी है जो कि उसके प्रेमी का बताया जा रहा है। वहीं जेएमटी न्यूज संवाददाता अंजुमन तिवारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से और उनके जानने वालों से बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। हम भी कहना साहब इनको बिल्कुल खंड को ही खत्म करो, भारत में रहा ही नहीं ये बिल्कुल। शादी के महज 14वें दिन ही प्रगति के द्वारा अपने पति की हत्या करा दी गई। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा है ये मामला? मामला साहब बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है। ये तो असर हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, सब में पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि प्रगति का अपने प्रेमी के साथ लगभग 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। क्या आप लोगों को जानकारी थी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं थी। जिस समय ये शादी हुई थी उस समय प्रगति और उनके परिवार वालों का क्या रवैया था? शादी हंसी खुशी हुई? शादी हंसी खुशी में भाई साहब, हम भी गए थे शादी में, कोई दिक्कत नहीं थी। गांव में तो मेरे समझ में तो वर्तमान में तो सही चल रहा था। अब पीठ पीछे कौन क्या किसके साथ करता है ये सब ना आपको हमें पता ना आपको आपको पता है। अनुराग एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानने के लिए फिर वही बात मैं आपसे कहता हूँ, गांव के समाज के हिसाब से हर कोई किसी को जानता है। पुलिस की जानकारी के अनुसार प्रगति का और आरोपी का लगभग 4 साल से प्रेम संबंध। ये सर मुझे जानकारी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आप पड़ोसी? हमें तो ये लग रहा है कि मेरे हिसाब से मैं मतलब अपना कमाता खाता हूँ, हलवाईगिरी का काम करता हूँ। मैं शादी में मैं नहीं था और ना बाबा से हमारा इनका कोई संबंध रहा। प्रगति यादव के भाई आलोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रगति की शादी प्रगति की मर्जी से दिलीप के साथ 5 मार्च 2025 को हुई थी। वहीं और क्या कुछ कहा सुनिए। हमारी बहन की शादी 5 मार्च सन 2025 को हुई थी और ये जो घटना घटित हुई है वो 19 मार्च को घटना घटित हुई है, 21 मार्च को डेथ हुई है। बताया जा रहा है, पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रगति का आपके ही गांव के एक रहने वाले बबलू यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग कितने वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? जो ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इस बारे में हमारे परिवार को, हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं थी और लड़की जो है जो दिलीप के साथ शादी हुई है उससे उसकी बातचीत चलती थी और उसी के साथ रजामंदी से शादी हुई है। दोनों परिवारों की रजामंदी से, दिलीप की रजामंदी से, प्रगति की रजामंदी से शादी हुई है। वहीं इस मामले में प्रगति के चाचा ने घटना को जघन्य अपराध माना है और क्या कुछ कहा सुनिए। बहुत गलत किया है। तो क्या लगता है आपको, पहले से अनुराग को जानती थी प्रगति? जानत तो थी साहब, लेकिन हम लोगों की इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इनको क्या सिस्टम चल रहा है। हमारा घर इधर है, उनका घर उधर है। आप क्या किस तरीके से आप मांग? हमारी तरफ से मांग ये है कि दोनों को फांसी दी जाए। अच्छा, प्रगति की बहन का, बड़ी बहन उसी घर में थी? उसी घर में थी, बड़े भाई के दिलीप संदीप को। कब हुई शादी? वो 2019 में हुई थी सर। 2019। दोनों परिवार कैसे रहते? बढ़िया परिवार थे, तभी मैंने अपनी भतीजी उस घर में दोबारा से करी है। क्या ये शादी प्रगति की रजामंदी से या रजाबंदी से शादी हुई थी? पुलिस का कहना है कि प्रगति शादी से खुश नहीं थी और वो अपने प्रेमी से लगभग 4 साल से प्रेम संबंध। नहीं, गलत बोल रही है, रजाबंदी से शादी हुई थी। आपको बता दें जैसे इस मामले में जानकारी अनुराग की बहन को ही तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। बहन ने भाई के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है और क्या कुछ कहा सुनिए। गांव में रहती तो जानते तो हैं। अच्छा, क्या प्रगति और अनुराग एक दूसरे को पहले से जानते थे? हमें कोई जानकारी नहीं। प्रगति आपके घर आती थी? नहीं आती थी। बेटा, प्रगति ने अनुराग ने मिलके जो है उसके पति की हत्या कराई है, क्या आप लोगों को जानकारी थी? नहीं थी, इसके मामले में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, पुलिस का कहना है 4 साल से एक दूसरे को ये लोग जानते थे। क्या ये बात सही है? वो 4 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे? ये घर में कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या लगता है आज जो है आपका भाई और प्रगति दोनों जेल में हैं अपने पति की हत्या में, किस तरीके से आप देखती हैं? हम इस तरीके से देखते, जो लड़की अपने पति की नहीं हो किसकी होगी।
गांव वाले और परिवार के लोग भले ही इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो खुलासे किए उससे ये साफ हो गया है कि प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन लोग अब इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन अपराधियों को क्या सजा मिलती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। JMT न्यूज के लिए औरैया से अंजुमन तिवारी की रिपोर्ट।